आपका इन्वायरमेंटल का वीडियो नंबर 8 है। इसमें आपका स्वागत है। अभी इन्वायरमेंटल का अपना मैराथन चल रहा था जिसमें वाटर क्वालिटी पैरामीटर को हम देख रहे थे और हम अभी इन्वायरमेंटल को खदेड़ खदेड़ के मार रहे हैं और अभी आगे भी खदेड़ेंगे आज पूरा रात भर। ठीक है, तो हम अभी स्लो सैंड फिल्टर को देखे थे और हमें अभी जस्ट रैपिड सैंड फिल्टर को देखना है। तो आइए रैपिड सैंड फिल्टर से मिलते हैं, देखिए मिलकर उनसे बातें करते हैं क्या कर रहे हैं रैपिड सैंड फिल्टर। सो द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट कर रहा है ना कि रैपिड सैंड फिल्टर में इफेक्टिव साइज क्या हो जाता है। कितना मस्त बात है। इफेक्टिव साइज 0.35 से लेकर 0.55 mm तक हो जाता है इसका इफेक्टिव साइज रैपिड सैंड फिल्टर का। तो आपको ये बात याद कर लेना है कि रैपिड जो सैंड फिल्टर होता है ना उसका साइज कितना हो जाता है 0.35 से 0.55 mm तक। ओके, कितना आंख बंद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। रैपिड वाला है 0.35 से 0.55 तक हो जाता है। ओके, उसका कितना था स्लो वाला का, इसका था 0.2 से 0.3, 0.2 से 0.3 था आपको स्लो का, और रैपिड का 0.35 से 0.55 तक। तो उससे आगे बढ़ जाना, उसको 0.2 था तो 0.3 था, तो यहाँ पे 0.35 हो जाएगा और 0.55 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं डेप्थ ऑफ सैंड अप्रोक्सीमेटली। तो सैंड का पूछेगा तो 90 और ग्रेवल का पूछेगा तो 60 का, कि सैंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत महीन होता है तो 90 रखिए बढ़ा के और इसको 60 रखिए। तो आपको पूछेगा कि रैपिड सैंड फिल्टर में डेप्थ ऑफ सैंड कितना हो जाता है, तो 90 हो जाता है सेंटीमीटर और इसका हो जाता है ग्रेवल का 60 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मिटी आपसे पूछ सकता है, उसका पूछा था तो उसका 5 हो रहा था, इसका पूछ रहा है आपको रैपिड सैंड फिल्टर का कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मिटी, तो 1.2 से 1.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रैपिड सैंड फिल्टर, पूरा रैपिड है, सैंड ऐसी सब नहीं है, पूरा रैपिड है, तो रैपिड सैंड का 1.2 से 1.6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1.2 से 1.6 है ना, तो इतना हो जाएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मिटी। अब आगे देखते हैं क्लियर ऑफ फिल्टर डन। जैसे हम क्लियर को कैसे किए थे स्क्रैपिंग से, उसी तरह से आपको रैपिड सैंड फिल्टर को अगर क्लियर करना होगा तो कैसे कीजिएगा, तो बैक वॉशिंग से। इसको पीछे से वॉशिंग कर देंगे, जैसे यहाँ नीचे से वॉशिंग करेंगे बैक वॉशिंग। तो बैक वॉशिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं क्या है बैक वॉशिंग। देखिए उससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं बैक वॉशिंग से पहले। बैक्टीरियल इफिशियंसी, स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर, कहने का मतलब यहाँ है डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ है कि बैक्टीरियल जो इफिशियंसी होता है ना स्लो सैंड फिल्टर का ज़्यादा होता है रैपिड सैंड फिल्टर से। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रैपिड भले उसका नाम है लेकिन बैक्टीरियल इफिशियंसी किसका मस्ट है, आपका स्लो सैंड फिल्टर का बैक्टीरियल इफिशियंसी बहुत मस्ट है। ओके ना, तो आगे देखते हैं अब क्या बैक वॉशिंग को। द इंटर प्रोसेस बैक वॉशिंग कंप्लीट इन 15 से 30 मिनट। तो आपसे डायरेक्ट बात याद रखना है आपको कि अगर बैक वॉशिंग करना है तो 15 से 30 मिनट लगेगा बैक वॉशिंग में। पूरा बैक पीछे से वॉशिंग करना है तो 15 से 30 मिनट लगेगा आपको बैक वॉशिंग में। 15 से 30 मिनट, कितना 15 से 30 मिनट आपको बैक वॉशिंग में टाइम लग जाता है। बैक वॉशिंग में 15 से 30 मिनट। ओके ना। अब क्वालिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द वॉशिंग 2 से 5% ऑफ द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फिल्टर पर डे। अब कह रहा है कि रैपिड सैंड फिल्टर में जितना पानी फिल्टर कर देते हैं उससे 2 से 5% आपको बैक वॉशिंग में लग जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। 2 से 5% हो जाता है बैक वॉशिंग में। कितना होता है, आंख बंद कीजिए और अच्छे से ध्यान लगाइए। 2 से 5% को 2 से 5% होता है आपको बैक वॉशिंग। ओके ना, टाइम कितना रहता है 15 से 30 मिनट लग जाता है। आगे देखिए एरिया रिक्वायर्ड फॉर द फिल्ट्रेशन, इसमें बहुत कम एरिया होता है। उसमें कितना था 100 से 2000 था, लेकिन इसमें क्या है 10 से 80 मीटर स्क्वायर है। कितना एरिया है 10 से 80 मीटर स्क्वायर, 10 से 80 मीटर स्क्वायर। ओके ना। द रेट ऑफ बैक वॉशिंग 15 से 90 सेंटीमीटर पर मिनट। कहने का मतलब रेट क्या है आपको बैक वॉशिंग का। अगर एरिया बोला कि 10 से 80 मीटर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं ना, एरिया कम होता है रैपिड का, याद कर लीजिए कि 10 से 80 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके ना। अब देखिए द रेट ऑफ बैक वॉशिंग 15 से 90 सेंटीमीटर पर मिनट होता है। बैक वॉशिंग कितना हो जाता है 15 से 90 हो जाता है। समझ रहे हैं कितना है 15 से 90 सेंटीमीटर पर मिनट है बैक वॉशिंग। 15 से 90 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, जनरली इट टेकन 45 सेंटीमीटर पर मिनट। समझ गए, 15 से 90 सीक्वेंस में है लेकिन हम 45 सेंटीमीटर पर मिनट लेके चलते हैं। ओके, अब आता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे पीछे हम रेट देखे थे ना उसी तरह से इसका भी रेट फिल्टर, उससे 24 से 4800 था और 100 से 200 था। अब यहाँ करा 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर हावर।
वो सब डे में था, हावर्स में है। रैपिड है तो फिल्ट्रेशन का 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर हावर्स हो जाते हैं। 3 से 6000 कितना, 3 से 6000 हो जाता है, 3 से 6000 हो जाता है। क्या चीज, 3 से 6000 किसी हो जाता है। देखिए फिल्ट्रेशन रैपिड सेंट का मस्ट है ना, 3 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर हावर, घंटा में 3 से 6000। ओके, आगे देखिए वाटर टेकन फ्रॉम द कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। हम पहले ही बता चुके हैं कि रैपिड सेंट फिल्टर जो है उसमें कोगुलेशन को ऐड करते हैं। ओके ना। अब एक आया नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट कैन बी डिजाइन बाय यूजिंग। तो नंबर ऑफ डिजाइन के लिए कितना बड़ा नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट, तो 1.22 से रूट क्यू, 1.22 रूट क्यू इतना हो जाता है आपको नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट का, 1.22 रूट क्यू। ओके, क्यू डिस्चार्ज होता है, नंबर ऑफ निकालना होगा तो 1.22 रूट में क्यू कर लीजिएगा, 1.22 रूट में क्यू कर लीजिएगा। ओके, इट इज यूज्ड फॉर द लार्ज सिटीज। हाँ, अगर बाय द वे रैपिड सेंट फिल्टर है तो इसको हम रैपिड है तो इसको लार्ज सिटी में यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग 24 से 48 घंटा, 1 से 2 डेज। उसको था कितना, स्लो सेंट का देख लीजिए कितना था आपको, 1 से 3 मंथ था फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग। अब इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग कितना है, 24 से 48 घंटा, 1 से 2 डेज। है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग का फ्रीक्वेंसी कितना है रैपिड सेंट का, 2400 से 4800 घंटे हो जाता है, 1 से 2 डेज हो जाता है। कितना, 2400 से 48 घंटा या तो 1 से 2 डेज रैपिड सेंट का। इट यूज्ड लार्ज सिटीज, लार्ज सिटीज के लिए यूज करते हैं रैपिड सेंट का। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग आपको याद हो गया होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग। रैपिड सेंट फिल्टर का फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग कितना होता है, रैपिड ऑफ सेंट का कितना हो जाता है, 24 से 4800 घंटा हो जाता है, 1 से 2 डेज हो जाता है। 1 से 2 डेज, अच्छा तो है। आगे बढ़िए क्या है। अब आया रैपिड सेंट फिल्टर किए ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसी को प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल थ्रोबल इन RSF रैपिड सेंट फिल्टर। क्या क्या ऑपरेशनल प्रॉब्लम हुआ उसको बताइए। एयर बाइंडिंग हो जाएगा, मड बल फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर क्रैक इन फिल्टर हो जाएगा। इसी को पहले आप याद रखिए, यही एक क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन थ्रोबल ऑफ रैपिड सेंट फिल्टर में क्या होता है। तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा और बाकी 3 गलत होगा, एक सही होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि ऑपरेशनल थ्रोबल रैपिड सेंट फिल्टर में एयर बाइंडिंग, पहला एयर बाइंड कर लेगा आपस में, मड बॉल फॉर्मेशन, धूल कण जो है वायुमंडल में, और मट्टी का फॉर्म ले लेगा, मड बॉल हो जाएगा, फिर क्रैकिंग और फिल्टर। ये 3 बात आपको याद रखना है ऑपरेशन थ्रोबल ऑफ रैपिड सेंट फिल्टर। 3 बात से आपको ये बात याद रखना है। एयर बाइंडिंग होता है पहले, मड बॉल फॉर्मेशन हो जाता है, क्रैकिंग और फिल्टर हो जाता है। ठीक है, 3 बात। तो सबसे पहला बात यह है एयर बाइंडिंग। बबल्स ऑफ गेज राइज टुवार्ड्स द सरफेस स्टिक मीडियम पार्टिकल्स। कारण कि ये जो एयर बाइंडिंग है ना कि ऊपर की ओर आना चाहता है, जो थोड़ा मोड़ा एयर जो होता है ना ऊपर की ओर आना चाहता है। एयर बाइंडिंग में ही कह रहा है ऊपर की ओर आना चाहता है। सो यहाँ पे देख लीजिए शॉर्टकट पॉइंट दिखाया गया है। एयर बबल फर्जेंस इन बिटवीन द ग्रेवल्स बेड सैंड बेड, इट वांट टू मूव्स अपवर्ड साइड ब्लॉक वर्ड्स इफेक्ट। कहने का मतलब कि अपवर्ड साइड आना चाहता है, उसको वजह से ब्लॉक को वॉइड्स कर देता है। वही बात है एयर बाइंडिंग में। ओके ना, ड्यू टू एक्सेसिव निगेटिव हेड, वो हटाइए। मड बॉल फॉर्मेशन, वही वायुमंडल में धूल कण होता है, उसके बाद आके मिलता है, मड बॉल फॉर्मेशन करता है, एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट पॉइंट है, अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल एंटर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड मेक लार्ज जिग पार्टिकल्स, लार्ज साइज पार्टिकल को बना लेता है। मड फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर इंटर इन द फिल्टर मीडिया। ओके, ये बात रखना याद कि ऊपर की ओर आना चाहता है तो क्या हो जाता है, एयर बाइंडिंग और जाता है, मिट्टी धूल कण मिल के और बबल्स मेथी बना लेते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर इन मेक लार्ज जिग पार्टिकल्स। ओके, ये होता है मड बॉल फॉर्मेशन में छोटे छोटे धूल कण लार्ज बना लेते हैं। अब क्रैकिंग फिल्टर, इसमें अल्टरनेट वेटिंग टाइम डायरेक्ट याद रखिए कि अगर बाय द वे रैपिड सेंट फिल्टर है उसमें क्रैकिंग आ रहा है ना तो उसके लिए कुछ और जिम्मेवार है। कैसे जिम्मेवार है, ड्यू टू द वेदरिंग डायरिंग फिल्टर मीडिया। ये जो है मतलब कैसे होता है क्रैकिंग, सबसे पहले याद रखना है क्रैकिंग कैसे होता है। तो क्रैकिंग हो जाता है आपको, क्रैकिंग कैसे होता है, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राई से, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग से क्रैकिंग हो जाता है। ओके ना, ये बात आप ध्यान रखिए क्रैकिंग कैसे होता है। अंडरलाइंग वेदर, अब सबसे इधर आगे आपको जैसे स्लो सेंट फिल्टर पढ़े, रैपिड सेंट फिल्टर पढ़े, उसी तरह से वहाँ पर ग्रेविटी फिल्टर का था, प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर का 2 पढ़ लिए ना, अब आया प्रेशर फिल्टर। तो प्रेशर फिल्टर में फोटो देखिए इसका इस तरह क्या है, डायरेक्टली इसमें रो वाटर का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रेशर फिल्टर में क्या करते हैं, तो डायरेक्टली हम रो वाटर का यूज करते हैं। ये बात याद रखना है कि किस में हम डायरेक्टली रो वाटर का यूज करते हैं, तो प्रेशर फिल्टर में हम करते हैं। क्लोज कंटेनर हो जाता है टू अवॉइड द डिस्पेंशन ऑफ द प्रेशर, क्लोज कंटेनर होता है। डायरेक्टली रो वाटर इज यूज्ड, तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कौन सा फिल्ट्रेशन में डायरेक्टली रो वाटर का यूज करते हैं, तो प्रेशर फिल्टर में हम यूज करते हैं। क्लोज कंटेनर हो जाता है। आगे देखिए क्या बातें हैं यहाँ पे ये बातें हैं जो ध्यान लगाइएगा। रो वाटर डायरेक्टली यूज्ड प्रेशर फिल्टर, रो वाटर इज डायरेक्टली यूज्ड इन प्रेशर फिल्टर। हाँ अब ये तो बताएं। अब इसका डाया ऐड कीजिए। प्रेशर फिल्टर का डाया कितना होता है, 1.5 से 3 मीटर तक। डेप्थ ऑफ फिल्टर कितना होता है, 3 से 3.5 मीटर तक। रेट ऑफ फिल्टर कितना होता है, 6000 से 15000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर हो जाता है। जैसे 6 से 12 उसको था। रैपिड सेल फिल्टर कितना था, शायद 6 से 12 ही तो होगा, और कुछ तो ज़्यादा नहीं होगा। तो आप देख ही लेते हैं क्या है, 6 से 12,000 नहीं, 3 से 6,000 है, सॉरी 3 से 6,000 है आपका। रैपिड सेल फिल्टर का फिल्ट्रेशन कितना, 3 से 6,000, हम 6 से बढ़ रहे हैं तो 6,000 से 15,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, सॉरी पर हावर्स में इतना था रैपिड सेल फिल्टर का। रैपिड सेल फिल्टर है ना, तो रैपिड सेल फिल्टर जो होता है, रैपिड सेल फिल्टर को 6 से लेकर 15 हज़ार लीटर पर मीटर स्क्वायर पर हावर्स, ये मतलब है, ये देखा गया कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज ट्वाइस एज कंपेयर टू द रैपिड सेल फिल्टर। हाँ उससे ट्वाइस है। इसका सबसे पहले फिल्ट्रेशन 3 से 6 बोला, तो हम 6 से 15 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर हावर्स देखेंगे, 6 से 15 देखेंगे। ओके, इट इज यूज्ड इंडस्ट्रियल स्विमिंग पूल। अच्छा, कहने का मतलब है स्विमिंग पूल होता है उसमें हम प्रेशर फिल्टर का यूज करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपको स्विमिंग पूल में किसका यूज करते हैं, तो प्रेशर फिल्टर को। ओके, डबल फिल्ट्रेशन क्या होता है, स्लो सेंड फिल्टर से पहले एक रैपिड सेंड फिल्टर को लगा देते हैं तो डबल फिल्ट्रेशन हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमको, इस सबको स्किप करते हैं। हाँ अब आया डिसइंफेक्शन, इसको हमको पढ़ना है अभी के अभी। तो डिसइंफेक्शन में देखिए क्या क्या होता है। डिसइंफेक्शन आपका सबसे लास्ट प्रोसेस है आपका ट्रीटमेंट ऑफ रो वाटर का। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूव डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपको डिसइंफेक्शन में ये बात याद रखना है कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे रोग दुख होता है ना, उस काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है डिसइंफेक्शन में वही रिमूव करता है। ओके ना, जो मतलब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज काउजेज जो है उसको रिमूव करने के लिए मेरा हक है डिसइंफेक्शन में। ओके, डायरेक्ट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मतलब आप क्या बोलते हैं रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसको डिसइंफेक्शन कहते हैं। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेरिलाइजेशन। प्रोसेस रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ओके, अब आया डिसइंफेक्शन कैरिड आउट बाई, कैसे कैरिड आउट करेंगे वो कह रहा है, कैसे करेंगे बताइए। फिजिकल डिसइंफेक्शन होता है, केमिकल डिसइंफेक्शन हो जाता है। द बाय बॉइलिंग फिजिकल डिसइंफेक्शन और यूके रेंज अल्टीमेट वॉइड रेशियो, यूके रेंज अल्टीमेट वॉइड रेशियो। ओके, अल्टीमेट वॉइड रेशियो तो दूसरी तरह से हम डिसइंफेक्शन करते हैं। फिजिकल होता है, केमिकल होता है। फिजिकल में बॉइलिंग हो गया, अल्टरनेट वॉइड रेज हो गया। ओके, अब आया केमिकल डिसइंफेक्शन, एसिड, अल्कलाइज, मेटेलिक आयन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे के सारे यहीं पे केमिकल डिसइंफेक्शन में आता है। एसिड हुआ, हाँ, मेटेलिक हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं माइक्रो ट्रीटमेंट ऑफ, या तो मेथड माइक्रो ट्रीटमेंट, छोटे मोटे जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ओके ना, तो क्या क्या इसमें है। सबसे पहले ट्रीटमेंट विथ ओजोन। अगर डिसइंफेक्शन करना है तो ओजोन से भी करवा सकते हैं डिसइंफेक्शन। वही तो कह रहा है कि ट्रीटमेंट विद द ओजोन, ओजोन से ट्रीटमेंट करेंगे, O3 से ओजोन से हम ट्रीटमेंट करेंगे, O3 से करेंगे ट्रीटमेंट विद द ओजोन O3। इट इज अ स्ट्रॉन्ग हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब है ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं माइनर ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले आप ओजोन को लाए ना O3, तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, मतलब हाई स्ट्रॉन्ग है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइक्रो ट्रीटमेंट जो होता है ना, ट्रीटमेंट विद ओजोन, जो ओजोन से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ओजोन जो है ना अपना ओजोन, उससे ट्रीटमेंट करते हैं तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ओके, इट इज हाईली
अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल, या अनस्टेबल हो जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले इसमें ये बात याद रखना है कि आपको जैसे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन किसी तरह से बुरा देता है ना, द ट्रीटमेंट ऑफ ओजोन, तो ओजोन ट्रीटमेंट किसके लिए यूज होता है, तो डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है। ये भी बात याद रखना है कि हमको डिसइंफेक्शन के लिए या तो ट्रीटमेंट के लिए या कुछ भी कौन सा यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो KMnO4 जो हुआ ना, KMnO4 जो होता है वो भी यूज होता है, लेकिन आपका ये जो ओजोन जो है, ओजोन जो है वो बोल रहे हैं, ओजोन जो है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाई अनस्टेबल हो जाता है, नॉर्मल डोज 2 से 3 mg पर लीटर हो जाता है। ओके ना। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में ट्रीटमेंट विथ ओजोन से ट्रीटमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, हाई अनस्टेबल हो जाएगा, 2 से 3 mg पर लीटर बोलना हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट विथ ओजोन से। तो ट्रीटमेंट विथ KMnO4, ओजोन से बोले ना कि डिसइंफेक्शन होता है, हाईली ऑर्गेनिक मैटर होता है, हाई अनस्टेबल हो जाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ट्रीटमेंट विथ KMnO4, ट्रीटमेंट विथ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ओके ना। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये भी डिसइंफेक्शन में काम मतलब कुछ किया है, तो इसको डिसइंफेक्शन में काम किया है। इट बिल्ड द वाटर सप्लाई, इट इज यूज्ड इन वेल वाटर सप्लाई, वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर द नेक्स्ट 48 घंटा। कहने का मतलब ट्रीटमेंट विथ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 क्या बोलते हैं, के से पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द वेल वाटर सप्लाई में इसका यूज करते हैं। वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर द नेक्स्ट 48 घंटा, 48 घंटा के लिए हम नहीं यूज करेंगे। कुआं के सफाई करने में KMnO4 को हम लगाते हैं, KMnO4 को लगाते हैं। ओके, 1 से 2 mg पर लीटर नॉर्मल डोज, 1 से 2 mg पर लीटर नॉर्मल डोज होता है। ओके ना। इट रिमूव 98% बैक्टीरिया, 100% रिमूव कलर कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले 98% बैक्टीरिया को रिमूव करेगा, 100% रिमूव कर देगा इसको। सबसे रिमूव है 98% ऑफ बैक्टीरिया एंड 100% रिमूव कलर कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, कलर कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखें, इस पेज में उसको स्टडी करते हैं। ट्रीटमेंट विथ ओजोन देखें, तो इसको हम यही बात याद रखना है कि ओजोन को कहाँ यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिसइंफेक्शन में यूज करते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ओके ना, हाई अनस्टेबल होता है ये। ओके, अब देखा ट्रीटमेंट विथ KMnO4, तो इसको हम लाल दवा भी गाँव में कहते हैं। वेल कुआं के सफाई में यूज करते हैं KMnO4 का। ओके, 1 से 2 mg पर लीटर, 98 से 100% रिमूवेबल ऑफ द कॉलरा काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कलर काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके ना। ट्रीटमेंट विथ KMnO4, 98 से 100% बैक्टीरिया इज रिमूव्ड, 98 से 100%। ओके, ट्रीटमेंट विथ KMnO4 के लिए बोला है। आगे देखते हैं। इट इज द पिंक कलर डिस अपेयर इन द शो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इच वाटर ऑर्गेनिक मैटर। ओके ना। कहने का मतलब है पिंक कलर जो होता है ना वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वाटर उसको शो करता है, ऑर्गेनिक मैटर को शो करता है। ओके, मेजर मेथड अब हुआ। सबसे पहले इधर क्या देखें हम, पहले बड़े मेजर मेथड ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन से ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं ज्यादा पूछेगा, पीएच से पूछ जाता है। ट्रीटमेंट बहुत क्लोरीन में बोलेगा ना ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन, तो उसमें क्या कर रहा है कि अगर बाय द वे अगर निकल जाए 5 से ज़्यादा हो जाए पीएच वैल्यू, तो उसे हाइड्रोक्लोरस एसिड बोलेंगे। ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन से ट्रीटमेंट कर रहा है ना, तो अगर बाय द वे पीएच 5 से ज़्यादा हुआ तो हाइड्रोक्लोरस हो जाएगा। ये बात याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो पीएच से जब भी पूछे तो अगर यही आसपास हो गया, अगर पीएच 5 से ज़्यादा हो गया तो हाइपोक्लोरस एसिड बोलेंगे। अगर बाय द वे 8 से ज़्यादा हो गया तो उसे हाइपोक्लोराइड आयन बोलेंगे। और बाय द वे मतलब पीएच 7 से कम हो गया तो क्या होगा, 7 से कम हो गया तो HCl रिमेन्स वाटर, HCl। ओके ना, इस तरह से हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये मेजर मेथड में याद रखना है। ट्रीटमेंट विथ रो क्लोरिस में मतलब वो कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरस हो जाता है एसिड। ओके ना। तो अगर बाय द वे 5 से ज़्यादा हो गया, तो हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा, 5 से ज़्यादा हुआ तो। ओके, हाइपोक्लोरिस्ट आयन। ओके ना। अगर बाय द वे मतलब
बड़ा हो रहा है तो ठीक है, 5 से ज़्यादा हुआ तो भी ठीक है, 7 से 8 से बड़ा हुआ तो भी, 7 से कम हुआ तो हाइपोक्लोराइड आयन, मतलब हाइपोक्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन बनता है। HCl रिमेन्स इन वाटर, HCl इज मोर डिस्ट्रक्टिव रे, मतलब HCl इज मोर डिस्ट्रक्टिव रेजेंट 80 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव ऑयल, वो कहता है। तो कहने का मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको कि अगर pH 5 से ज़्यादा हुआ तो इसे हाइपोक्लोरस बोलेंगे, अगर pH 8 से ज़्यादा हुआ तो हाइपोक्लोराइड आयन बोलेंगे, क्लोराइड आयन बोलेंगे। और pH 7 से कम गया तो HCl रिमेन्स इन वाटर, रिमेन्स वाटर, मतलब कहने का मतलब है पहले में कि HACl हुआ ना हाइपोक्लोरस एसिड हुआ, OCl हुआ ना हाइपोक्लोराइड आयन हो गया, तो कहने का मतलब है कि OCl रिमेन्स इन वाटर, रिमेन्स इन HOCl रिमेन्स इन वाटर, वाटर में मतलब रहता है HCl रिमेन्स इन सेम इन वाटर। ओके, मेजर मेथड ट्रीटमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था आपको, अगर बाय द वे हाइपोक्लोरस एसिड कैसे बोलेंगे, HOCl माइनस हाइपोक्लोरस एसिड कैसे बोलेंगे, 5 से ज़्यादा हुआ तो, अगर बाय द वे 8 से ज़्यादा हो जाता है तो हाइपोक्लोराइड आयन बोल देता है, 7 से कम हुआ तो HOCl रिमेन्स इन वाटर। ओके, 80 टाइम अफेक्टेड OCl माइनस, ये हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में कौन सी बोले, क्लोरीन। अब देखिए ट्रीटमेंट में क्लोरामिन्स बोलते हैं, क्लोरामिन्स बोलते हैं, क्लोरामिन्स बोलते हैं, क्लोरामिन्स बोलते हैं। ओके ना, क्लोरामिन्स में क्लोराइड हो गया और क्लोरामिन्स हो जाता है, दोनों में आपका टाइम लिमिटेड होता है। अगर बाय द वे 7.5 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, मोनो, ओके, अमोनिया, मोनोक्लोराइड डिस्कोमिनेट। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि मैंने कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि अगर बाय द वे pH 7 से ज़्यादा होगा तो मोनोक्लोरोमाइन कहेंगे, अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो, अगर 5 से 6 रहेगा तो डाइक्लोरामाइन हो जाएगा, अगर बाय द 44 से कम गया तो मतलब ट्राइक्लोरामाइन बनता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बात रखना है, pH 7 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरामाइन बनेगा। देखिए 2 है तो मोनो बन रहा है, अगर बाय द 5 से 6.5 तक है, 7 तक समय कम ही है, 5 से 6.5 है तो डाइक्लोरामाइन बनेगा। ओके, अगर 4.4 से कम गया तो ट्राइक्लोरामाइन बनेगा। इस तरह से यहाँ पे बातें हो रही है, आपको याद रखना है कि अगर बाय द वे क्लोरीन हुआ तो और क्लोरामाइन हुआ तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा। अगर बाय द वे 5 से ज़्यादा होता है pH तो हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, अगर बाय द वे 8 से ज़्यादा होता है तो वो हाइपोक्लोराइड आयन बोलते हैं। ओके ना, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा था कि क्लोरोमाइंस में सबसे पहले अगर बाय द वे 7.5 से ज़्यादा हुआ तो मोनोक्लोरामाइंस बनता है, अगर बाय द वे 5 से 6.5 हो गया तो मोनोक्लोरामाइंस बनते हैं, अगर बाय द वे 7 से कम गया तो ट्राइक्लोरामाइन बोलेंगे। अब आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ द क्लोरीन, क्या क्या फॉर्म्स है क्लोरीन का उसको देखना है। एक वो फ्री अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोमाइन से क्लोरीन डाइऑक्साइड, इस तरह से चलते रहता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखा होगा अच्छे से ये क्लोरोमाइंस को, उसको अच्छे से आप देख लीजिए यहाँ पे। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लोरीन, फ्री क्लोरीन हुआ सबसे पहले, फिर ब्लैंक पाउडर हो गया, फिर क्लोरोमाइंस हो गया, फिर क्लोरोडाई। ओके, आगे बढ़ते हैं क्या है, तो फॉर्म्स देख लिए। सबसे पहला फॉर्म्स क्या था, फ्री क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरामाइन से क्लोरामाइन डाइऑक्साइड, इस तरह से चलेंगे हम। ओके, आगे बढ़ते हैं क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे से एक सीक्वेंस है उसको याद कीजिए। क्लोरीन डाई ऑक्साइड सबसे बड़ा होता है, फिर हाइपोक्लोरा एसिड उससे छोटा होता है, फिर क्लोरामाइंस उससे छोटा हो जाता है, फिर HCl। ओके, इस तरह से सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्या दिया हुआ है आगे। अब आया टाइप्स ऑफ कोगुलेशन, तो इसमें सबसे पहले देखना है क्या क्या है। पहले होता प्लेन कोगुलेशन, प्री कोगुलेशन, पोस्ट कोगुलेशन, डबल कोगुलेशन, सुपर कोगुलेशन, 7 डबल की बातें कर रहे थे। ओके, अब आया ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरीनेशन। ओके, अब आया प्लेन क्लोरीनेशन, मिनिमम इम्प्योरिटीज कंटेंट, अगर बहुत कम में इम्प्योरिटीज कंटेंट रहिएगा ना तो आपको प्लेन क्लोरीनेशन नहीं ले जाएगी। प्रो क्लोरीनेशन जो होता है मिनिमम रहेगा तब भी, इफ मिनिमम इम्प्योरिटीज कंटेंट सो इट्स प्रोसेस इज डन।
ओके मिनिमम माने प्लेन सेंटीमीटर जो होता है ना, प्लेन सेंटीमीटर जो होता है ना, इधर मिनिमम इम्प्योरिटी रहेगा तो प्लेन सेंटीमीटर का, नो अदर ट्रीटमेंट। प्लेन सेंटीमीटर जो होता है, प्लेन है तो प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन है तो प्लेन है। मिनिमम इम्प्योरिटी जो होता है, मिनिमम इम्प्योरिटी हो जाता है प्लेन में, प्लेन में क्या होता है, मिनिमम इम्प्योरिटी होता है। ओके आगे देखते हैं प्री कोलोरेनाइजेशन। अगर हमें प्लेन में बहुत ही कम मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता था, लेकिन प्री कोलोरेशन जो होता है उसको बताइए क्या दिक्कत है। इसमें ये है ना कि प्रोसेस अप्लाइंग द क्लोरीन द वाटर बिफोर सेडिमेंटेशन। ओके तब बोल रहा है प्री कोलोरेशन में क्या कहेगा कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज है और इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाएगी, तो ये होता है प्री कोलोरेशन। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, प्लेन कोलोरेशन हो जाता है, फिर प्री कोलोरेशन हो जाता है। इस तरह से चलेंगे हम। आगे देखते हैं क्या है, लार्ज नंबर, फिर पोस्ट कोलोरेशन। प्री हो गया, अब होगा पोस्ट कोलोरेशन। पोस्ट कोलोरेशन में क्या होता है, व्हेन द कोलोरेशन इज ए लास्ट ट्रीटमेंट गिव वाटर। फिर यहाँ पे क्या है, द डच शुड बी सेज रेजिस्टुअल क्लोराइड द लेफ्ट अदर क्लोरिनेशन इन विथ 2.2 mg per liter अदर कंटेंट 10 मीटर। ओ पोस्ट क्लोरिनेशन कर रहा है। ओके डबल क्लोरिनेशन, बोथ प्रो क्लोरिनेशन और प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन और प्री क्लोरिनेशन को हम करते हैं। डबल क्लोरिनेशन चाहिए, ओके डबल क्लोरिनेशन चाहिए ना, डबल क्लोरिनेशन चाहिए, बस हो गया। ओके अब यहाँ पे देखता है प्लेन क्लोरिनेशन जहाँ पे कम था उस वहाँ पे पास्ट क्लोरिनेशन जो होता है, पास्ट क्लोरिनेशन, पास्ट जो क्लोरिनेशन होता है ना उसकी बात करें पास्ट का, तो पास्ट क्लोरिनेशन जो होता है सो इसमें क्या हो जाता है कि मतलब बिफोर द फिल्ट्रेशन बिफोर द सेडिमेंटेशन वाटर काउंटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज। इस तरह चलता है प्लेन सेडिमेंटेशन में। प्लेन सेडिमेंटेशन में पाइप फ्लो कोलेशन में क्या होता है, प्री में क्या होता है, वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। ओके तो प्री कोलोरेशन हो जाते हैं। आगे देखते हैं पोस्ट कोलोरेशन। तो पोस्ट कोलोरेशन में क्या होता है, प्री में और पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में होता है लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ गिवन वाटर इट शुड रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट अदर द कोकुलेंट पीरियड 10 मिनट। ओके 10 मिनट। ओके ये बात पोस्ट कोलोरेशन हो गया, पोस्ट कोलोरेशन होगा उसी को बोलते हैं हम पोस्ट कोलोरेशन। तो पोस्ट कोलोरेशन सबसे खास पॉइंट क्या है, रेसिडुअल क्लोरीन इसमें हुआ, फिर आगे क्या होता है 0.3 हो जाता है लीटर mg पर लीटर। ओके डबल कोलोरेशन बोथ प्री और पोस्ट दोनों साथ में करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल कोलोरेशन। डबल में क्या करते हैं, प्री और पोस्ट दोनों करते हैं साथ में, सब डबल करते हैं। ओके अब आगे आता है सुपर कोलोरेशन। था इसमें डायरेक्ट बात याद रखिए, ब्रेक पॉइंट के बाद जो मतलब अप्लाई कीजिएगा मतलब ना, ब्रेक पॉइंट के बाद आपको याद कीजिएगा ना, डबल बियॉन्ड द 90 डिग्री ब्रेक पॉइंट क्या हो जाता है, सुपर कोलोरेशन हो जाता है। ओके सुपर कोलोरेशन में क्या होता है, इट इज यूज्ड ए पेंडेमिक सिचुएशन मोस्ट स्पीड वेचेज। ओके सबसे पहले बोला कि जो ब्रेक पॉइंट से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे वो सुपर कोलोरेशन कहेंगे। इट इज यूज्ड पेंडेमिक सिचुएशंस। ओके ब्रेक पॉइंट किसको बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट बोलते हैं ना, ब्रेक जहाँ पे ब्रेक पॉइंट होता है ना उसी का बात बोल रहा है सेडिमेंटेशन। ओके सेडिमेंटेशन सुपर कोलोरेशन की बात कर रहे हैं कि व्हेन क्लोरीन एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नोन एज सुपर कोलोरेशन। ओके ये हुआ सुपर कोलोरेशन जब मतलब ब्रेक पॉइंट ज़्यादा प्रभावित है। तो फिर डीकोलोराइजेशन क्या होता है, अच्छे से देखिएगा कि डीकोलोराइजेशन क्या हो जाता है, व्हेन द एक्सेस क्लोरीन अवेलेबल रिमूव द एक्सेस फ्लोरीन डाइऑक्साइड। ओके अब आया डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज की बात करते हैं, तो अगर बाय द वे डिस्चार्ज सबसे पहले सुपर कोलोरेशन हुआ ना, फिर डीकोलोरेशन हुआ, जहाँ पर डी लग गया ना तो उसमें से को बाहर करना है कुछ ना कुछ को, तो डी लगा था तो कॉमनली क्या आ जाए सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं। सोडियम थायोसल्फाइड सोडियम डाइऑक्साइड ये हो जाता है आपको मेथड हो जाता है डीकोलोरेशन के लिए, सोडियम थायोसल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड किसका, महादेव की सौगंध हम यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है तो अच्छे से हम देखते हैं, आँख को प्रेस करके थोड़ा सा पानी पी करके ये पॉइंट को हम डिले करेंगे। ओके यहाँ पर हमें स्टडी की है कि अगर बाय द वे क्लोरीन को हम ऐड करते हैं ब्रेक पॉइंट के बाद तो ऊपर हम उसे सुपर
कोलरेशन कहते हैं। सुपर कोलरेशन कब प्रोवाइड करते हैं? पेंडेमिक सिचुएशन रहता है, खराब सिचुएशन रहेगा तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये याद रखना है कि सुपर कोलरेशन कब? ब्रेक पॉइंट के बाद क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। डी कोलरेशन कब होता है? एक्सेस जो क्लोरीन रहता है उसको रिमूव कर देते हैं ना, तो हम डी कोलरेशन कहते हैं। डी कोलरेशन एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करता है, उसको डी कोलरेशन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ कॉमन यूज द डी कोलरेशन एजेंट। अब भाई एजेंट बोला कि डीकोलोरेशन करे तो क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो होता है दोनों हो जाता है डीकोलोरेशन। सोडियम थायोसल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो जाता है आपको डीकोलोरेशन। सोडियम थायोसल्फेट फिर हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से चलेगा आपको डीकोलोरेशन में। सोडियम थायोसल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से चलता है। ओके, आगे देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आप जान ही गए कि अगर बाय द ब्रेक पॉइंट के बाद आपको प्रोवाइड करें सुपर कोलरेशन कहेगा, जैसे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट शो किया गया। यहाँ पे एक पॉइंट है क्लोरीन अप्लाइंग आफ्टर द ब्रेक पॉइंट, हाँ तो उसको बोलते हैं सुपर कोलरेशन। अब यहाँ पे देखिए वही बात है, ब्रेक पॉइंट के बाद ऐड किए तो उसी बात को रिपीट किया है 3 जगह। अब आता है यहाँ पे टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडुअल क्लोरीन। अब रेसिडुअल जो क्लोरीन अभी देखे आप, तो रेसिडुअल जो क्लोरीन बच्चा ना उसको हम देखेंगे। ओके, सो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। ओके, बाय, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।